संवैधानिक इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने अब तक काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। कैबिनेट मिशन कैसे आया, क्रिप्स मिशन कैसे आया, संविधान सभा क्या थी, इस प्रकार के काफ़ी चीज़ें हमने अब तक समझ चुके हैं। तो आपका स्वागत है सृजनम अकादमी में। आप हमारे साथ बने रहिए, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये 6000 प्लस वन लाइनर फैक्ट की सीरीज है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए? डीपीएसपी, आयरलैंड से। आयरलैंड से जो है वो नीति निर्देशक तत्व लिए गए। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई? संसदीय शासन प्रणाली, जो हमारी संसद की शासन प्रणाली है, वो ब्रिटेन से ली गई। ब्रिटेन से ली गई क्योंकि ब्रिटेन, अंग्रेज लोग जो है वो ब्रिटिश का ही शासन था। उन्हीं से जो है संसदीय शासन प्रणाली को कॉपी किया गया या लिया गया। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई? जो संघ की व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? संविधान में जो संशोधन होते हैं उसकी जो प्रक्रिया है, दक्षिण अफ्रीका से। और इसका जो आर्टिकल है संशोधन का, आप जानते हैं 368। समवर्ती सूची किस देश से ली गई? समवर्ती जो सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है, आपातकालीन प्रावधान किससे लिए गए? आपातकालीन इमरजेंसी जो प्रावधान है वो किस देश से लिए गए? वो जर्मनी से लिए गए, जर्मनी से। वैसे इसमें अगर आप समझें तो आपातकालीन जो प्रावधान है, आपातकालीन उपबंध, वो लिए गए हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। इसके बाद जर्मनी का जो वाइमर संविधान था, वहाँ से आपातकालीन के समय मूल अधिकारों का स्थगन ये लिया गया। तो 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, वहाँ से लिया गया आपातकालीन प्रावधान। और आपातकालीन के समय अधिकारों का स्थगन, जैसे आप जानते हैं कि जब आपातकालीन लगता है तो आपातकालीन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 जो है उसमें, उसके तहत जो है राष्ट्रपति जो है अधिकारों का निलंबन कर सकता है। तो ये जो निलंबन का और अधिकारों का, जो अधिकारों का एक तरीके से कहें कि स्थगन है, वो आपको लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो ये थोड़ी सा फ़र्क आप दिमाग में रखेंगे तो आगे चल के कभी भी आपके एग्ज़ाम पे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे आप क्लियर रहेंगे। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें वर्तमान में संघ में 100 हैं और राज्य में 61 विषय हैं। वहीं समवर्ती में जो है वो 52 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय है वर्तमान में। अगर मूल की बात करें, ओरिजिनल की, तो इसमें थे मूल में, ओरिजिनल में पहले थे 97 जो घट के 100 हो गए। और राज्य सूची में जो है वो 66 थे, इसमें 61 हो गए। और समवर्ती सूची 52 है जिसमें 47 विषय थे, 47 विषय थे। तो इस प्रकार से आप संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचन मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचन मंडल। और अगर आप इसे रिवीजन करेंगे तो या क्वेश्चन करेंगे तो इसकी निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो एक तो भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 54 के तहत। अब उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य,
यानी भारत के सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित जो एमएलए हैं, विधायक हैं, वो निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। इसके साथ केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अब केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से, तो जो राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, यहाँ के विधायक या विधानसभा सदस्य इस निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं 3 या 4, जैसे कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये शामिल होते हैं। और कौन कौन नहीं शामिल होता है ये ध्यान अगर रखना है, तो मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होते और विधान परिषद के सदस्य ये नहीं शामिल होते। तो ये हो गया हमारा 38। तो पूरी तरीके से आपका एक तरीके से रिवीजन यही हो गया। यही फ़ायदा है वन लाइनर फैक्टों का पढ़ने का, कि आप वहीं पे बहुत सारी क्लियरिटी और बहुत सारा रिवीजन ले सकते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम उप राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 2 बार उपराष्ट्रपति थे। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 2 बार उपराष्ट्रपति थे, 52 से 57 और 57 से 62 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 389, 389, 389 सदस्य थे। विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे, तो विभाजन के बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 299, 299, तो विधानसभा के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे, 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया, तो राष्ट्रगान अपनाया 24 जनवरी 1950 और इसके साथ राष्ट्रगीत भी अपनाया गया और 24 जनवरी को ही राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, यानी कि राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्र गान और गीत दोनों को अपनाया गया, ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट संविधान की प्रस्तावना में कितने न्याय का उल्लेख है, 3 न्याय का उल्लेख है, 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है और 5 ही आदर्श हैं। पांच ही आदर्श हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द का क्या अर्थ है, तो भाईचारा है बंधुता। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, और ये कहा गया है संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय। जानते हैं कि भारत में जो न्यायिक प्रणाली है वो का हेड जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, वही संविधान का संरक्षक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, और आपको अगर यह ई बुक चाहिए तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जुड़िए या मैसेज करिए और वहाँ से आपको ई बुक मिल जाएगी। धन्यवाद।